गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज पुस्सर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज आपके सामने क्लास 10 के लाइट खंड के यानी भौतिक विज्ञान के प्रकाश में नेक्स्ट वीडियो आपका लेके आया हूँ, जिसमें आपको गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने का नियम बताया जाएगा। इसके पहले आप लोगों ने गोली दर्पण के बारे में पढ़ा था, इसके पिछले वाले वीडियो में उसमें आप गोली दर्पण के प्रकार पढ़े थे, जो कि एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन किया था। आज हम क्या पढ़ेंगे कि उस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से हम प्रतिबिंब बनाएंगे, किस तरह से प्रतिबिंब बनता है वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके सामने। और आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि इस पे चैप्टर बेस है आपका ये। और इसके पहले अगर जो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि यदि आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं, एक रेगुलरिटी से नहीं देख रहे हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आज का वीडियो स्टार्ट होता है। देखिए, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं, तो इसमें प्रथम नियम देखिए है, क्या है प्रथम नियम। तो प्रथम नियम आपका क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका हमने मान लिया अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए देखिए, अवतल दर्पण के लिए क्या होगा कि अवतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, उसमें हम क्या करेंगे, प्रथम नियम लागू करेंगे। तो अवतल दर्पण पहले हमको बनाना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है अवतल दर्पण, जिसके दबे हुए भाग पर परावर्तक पृष्ठ होता है और भरे हुए भाग पर कलई होता है। ये चीजें क्या होता है, अवतल दर्पण। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में आप लोगों ने पढ़ा कि द्वारक है ये यम डैश, इसके मध्य बिंदु को आप लोगों ने, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को आप लोगों ने क्या पढ़ा, ध्रुव पढ़ा था। और ये आपका क्या हो गया, ध्रुव, जिसे आप क्या बोलते हैं, कि बोलते हैं आप इस गोली दर्पण एक गोला था, उस गोले का कटा हुआ भाग था, इसके आप कहीं केंद्र थे, तो केंद्र को आप लोगों ने क्या सी नाम दिया, और यहाँ से कहीं पे एक फोकस था, और फिलहाल में उसका नाम हम क्या देंगे, एफ देंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें नियम क्या होते हैं प्रथम नियम में। अब आप ये भी जानते हैं कि हम इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये जो रेखा है ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष है। तो प्रथम नियम में जब प्रकाश की किरण, प्रथम नियम में जब प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर होती है जब प्रकाश की किरण। तो इसमें क्या होता है, अपवर्त परावर्तन होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ देखिए ये चीजें मुख्य अक्ष हो गया, और इसके समांतर ये प्रकाश की किरणें आ रही है। जब इसके समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो क्या होता है, हमेशा वो फोकस से होके निकल जाती हैं। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो ये फोकस यानी मुख्य फोकस से होके निकल जाती है। ये चीज क्या था,
गोली दर्पण में अवतल दर्पण के प्रथम नियम में आप लोगों ने पढ़ा। ध्यान दीजिए, अगर तो हम इस पर लंब खींचना चाहें तो आपका जहाँ पे प्रकाश की किरणें अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराई हैं वहां से हम क्या कर दें, एक वक्रता केंद्र पे एक रेखा खींच दें, तो ये चीजें आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो इस तरीके से ये प्रथम नियम था कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है मुख्य अक्ष के क्या समांतर होकर आती है। अब इसी अवतल दर्पण में हम तो स्टूडेंट ये था अवतल दर्पण के प्रथम नियम में हम किस तरीके से बता सकते हैं। अब देखिए क्या है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम में देखिए यही अवतल दर्पण रहेगा, क्या रहेगा, यही अवतल दर्पण रहेगा। तो इस तरीके से हम अवतल दर्पण खींचे ये। अब अवतल दर्पण में क्या है, फिर वही चीज, यहाँ पे हमने क्या किया, मुख्य अक्ष इसका ध्रुव हो गया, ये इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे कहीं फोकस एफ हो गया। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट में क्या रहता है कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है फोकस से होके जाए, इसमें क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर था, मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। और इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके जाती है, यानी ये इस तरीके से मुख्य फोकस से होके जाए, तो यह परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने के बाद यहाँ से क्या करती है, ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यानी यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रकाश की किरण आई ऐसे निकल गई, यहाँ पे प्रकाश की किरण आई तो यूं ऐसे निकल गई। यानी ये दूसरा नियम था। दूसरे नियम में क्या था, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके निकलती है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। जैसा कि हमने फिगर में बनाया, तो ये चीजें क्या होता है अवतल दर्पण में। दूसरा नियम, पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर थी, तब हम क्या करते हैं, जब अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ी तो वह कहां से, फोकस से होके निकल जाती है। ये चीजें था। तीसरा नियम जो हम पढ़ेंगे, देखिए यहां से तीसरा नियम क्या है आपका, तो तीसरा नियम आपका ये होगा कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, यानी यहाँ पे ये आपका अवतल दर्पण है, हमने अवतल दर्पण बनाया और यहाँ पे बस वही चीज आप जो पीछे का करते आए हैं सी, और इसको आप क्या मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण अगर तो कहीं भी क्या हो जाए, वक्रता केंद्र से ही जाए, यानी जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाए तो यह क्या होती है, दर्पण पर पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वह प्रकाश की किरण आई थी। फिर से सुनिए, तीसरा नियम में हम क्या यहाँ पर पढ़ेंगे, तीसरा नियम में हम ये पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की क्या होती है, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है जिस मार्ग से क्या थी, वह आई थी। ये चीजें आपका क्या हो गया, तीसरा नियम हो गया। तो ये तीनों नियम अवतल दर्पण में हमने पढ़ा, जिसको हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन फोकस से होके गया। अगर हम नीचे से भी ऐसे करें तो ये भी क्या होगा, फोकस से ही होके निकलेगा। जैसे ये आपका है, यहाँ करिएगा मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से होके जाएगा, ऐसे नीचे से करिएगा तो ये भी ऐसे होके जाएगा। जिस बिंदु पर मिलता है वही आपको जानते हैं कि मुख्य फोकस होता है। द्वितीय नियम में हम फोकस से ही प्रकाश की किरण कोई है, वो दर्पण है और मुख्य अक्ष खींच दिया गया, हम ऐसे करके तिरछा फोकस से ही लेके जा रहे हैं, तो फोकस से जाएगी तो वो पुनः मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर होके निकल जाती है। जिसको हमने यहाँ पे देखा, मुख्य अक्ष के क्या हो गया, समांतर हो गया। ये क्या था,
द्वितीय नियम में था। तीसरा जो नियम आपका है, तीसरे नियम में क्या है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र से होके जाती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो वह जिस मार्ग पर गई थी पुनः वह उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ये घटना क्या कहलाती है, तीसरा नियम, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा। तो अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, तो यहां पे हाँ, तो स्टूडेंट अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए हमने क्या इससे पहले देखा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और उसके 3 नियम पढ़े। अब जस्ट हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब आपका बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से जस्ट उल्टा होता है, यानी इसमें क्या होगा, जो भी आपका उभरे हुए भाग होते हैं उस भाग पर परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी प्रकाश का जो है वो परावर्तन उभरे हुए भाग पे होगा, और दबे हुए जो भाग होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, यानी कि दबे हुए भाग पे इसमें क्या होगा, कलई रहता है। तो ये आपका क्या बन गया, उत्तल दर्पण, ये आपका बन के तैयार हो गया, क्या, उत्तल दर्पण। तो ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में प्रथम नियम, तो प्रथम नियम में हम क्या करेंगे, हम पहले जस्ट जैसे खींचे थे अवतल दर्पण में, हमको वैसे ही खींचना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, इस चीज को हम क्या मानेंगे, P मानेंगे, और ये इसका एक वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड में यहाँ पे कहीं क्या होगा, इसका केंद्र होगा, और इसके केंद्र से इसके क्या हम इस तरीके से मिला दें, यानी ध्रुव से और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो C और P या PC आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब ध्यान दीजिए, यह एक काल्पनिक रेखा है, तो हम यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं ये इस तरीके से, और यहाँ बीच में आपका क्या होगा, कहीं पे मुख्य फोकस होगा, जहां पे हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है, अवतल में हम प्रथम नियम में पढ़े थे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है, तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात, यानी अवतल दर्पण पर पड़ेगा, तो क्या होगा, यानी अवतल में पड़ा उत्तल पर, यानी उत्तल दर्पण पर पड़ने पर क्या होगा, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे पड़ेगी, तो इसमें क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन होने के लिए ये जैसे गई, पहले आप इस पे अभिलंब खींचिए, और हमने बताया अभिलंब जब खींचा जाता है तो इसको क्या किया जाए, आप C तक इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो इस तरीके से हम इसको क्या किए हैं, वक्रता केंद्र पर आके मिला दिए हैं। अब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जब समांतर पड़ती है तो आपको ये महसूस होता है कि यह क्या होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जबकि ये यहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ती है और यहाँ से इसका क्या होता है, परावर्तन हो जाता है, यानी आपतित किरण, और ये क्या हो जाती है, परावर्तित किरण होती है, यानी ये यहीं से वापस निकल जाती है, इसके अंदर प्रवेश करती नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, पालिश सतह किया हुआ है और इसके अंदर प्रकाश नहीं जा सकती है। तो ये क्या हो गया, इसमें आप डिफिनेशन में दे सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात हमें वह जो है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है। इस तरीके से हम क्या उत्तल दर्पण में प्रथम नियम को हम समझते हैं किरण आलेख से। अब देखिए द्वितीय नियम में क्या होता है, द्वितीय नियम
क्या पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, अवतल में हमने क्या पढ़ा था कि जब फोकस होके जाए तो फिर क्या होता था, मुख्य अक्ष के समांतर होता था। यहाँ पर भी हम जस्ट कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। यहाँ पे अगले नियम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके जाए, यानी ये इस तरीके से होके जाती है, तो यहाँ पे पढ़ने के पश्चात वह दर्पण की क्या हो जाती है, समांतर होके, यानी मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर होके निकल जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, जो है द्वितीय नियम द्वारा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनना। फिर से देख लीजिए इसको, इसमें हम देखिए मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण ऐसे जाती है और यह पुनः क्या होता है, जो मुख्य अक्ष है उसी की क्या हो गया, समांतर हो गया, यानी उसमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और इसमें क्या होता है, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत आपको होगी, यानी ये मुख्य फोकस जो यह है और इसके हम अभिलंब को मिला दिए तो ये क्या बन गया, वक्रता केंद्र पर अभिलंब हमने खींच दिया। अब नेक्स्ट में हम जो तीसरा नियम पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट जो हमारा है तृतीय नियम। तृतीय नियम, तो तृतीय नियम में देखिए बच्चों क्या होता है, यहाँ पे तीसरे नियम में हम जैसे अवतल में पढ़े थे सेम वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में हमने क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण में ये पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण, तीसरे नियम में जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात वह पुनः जिस मार्ग पर गई थी वापस लौटकर उसी मार्ग पर आ जाती है। ये क्या था, तीसरा नियम था। और हम उत्तल दर्पण में देखिए क्या पढ़ेंगे, जब प्रकाश की किरण, यहां पे ध्यान दीजिए, हमने प्रकाश की किरण यहां से ये देखिए वक्रता केंद्र, यानी जब प्रकाश की किरण कहीं वक्रता केंद्र पर पड़ती है तो इस पे पड़ने के पश्चात पुनः यह यहाँ पे गई तो पुनः यह इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है जिस मार्ग से क्या वह गई थी। तो ये होता है वक्रता केंद्र में जब भी हम देखेंगे, चाहे वो अवतल हुआ और चाहे वो उत्तल हुआ, वह जैसे गई थी वैसे पुनः क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि गोली दर्पण में यानी अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं, अवतल के भी 3 नियम होते हैं और उत्तल के भी तीनों नियम होते हैं। उत्तल में आपका चीजें आभासी बनता है, आपको यह प्रतीत होता है, जैसे प्रथम नियम में यह प्रतीत हुआ कि जो है आपको अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल में जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात वो आपको लगता है कि मुख्य अक्ष के यानी मुख्य फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। और नेक्स्ट में जब मुख्य फोकस से ही जो है प्रकाश की किरण जाती है तो आपको क्या लगता है कि फोकस की ओर जाती है। अगले में आप वक्रता केंद्र से अगर जो प्रकाश की किरण जाए तो पुनः वह वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है, जिस मार्ग से वो गई थी उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये तीनों नियम आप लोग के थे, इसी तीनों नियम से आप जो है प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं, जिसे अवतल दर्पण में 6 तरह से आप प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे और उत्तल दर्पण में भी आप 2 तरह से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ये समझ में तभी आएगा जब आपको ये तीनों नियम पता है। तो इन तीनों नियमों को आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, अपने बुक से पढ़िएगा, जो भी चीज बताया जा रहा है उसको नोट जरूर करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अतः नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण के द्वारा हम किन किन स्थितियों से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, उनको हम देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद।